सभी को गुड इवनिंग। मैं आज ही वीडियो बनाना था लेकिन बनाने के लिए समय नहीं मिला था और ऊपर में बीमार होकर एकदम मेडिकल दौड़ भाग ऐसे करके मतलब ये है। कल रात को मैंने एक वीडियो दिखा था ओलिव मुखर्जी का, माता जी ने मीडिया में बात किया था, उसको सुना था। तो उसको सुन के माया भी लगा, दुख भी लगा, आंसू भी निकला है। क्या करेगा, इसे बेचारा जस्टिस के लिए इतना मांग कर रहा है, गवर्नमेंट उसको एक्शन ही नहीं ले दे रहा है। इतना तकलीफ से माँ कितना तकलीफ से गुजर रहा होगा, इतना वो आंसू, खून का आंसू रो रहा है। उसको देख के बहुत दुख लगा है, हम लोग भी आंसू निकलता है। तो ये हो के उसका बात वो बोलते बोलते तो बाद में ये जो यंकी मैम का नाम आ जाता है और सोल डोदम का नाम और मेरा नाम आ जाता है। तो उसमें सुना है तो हमको सोल डोदम को ये तोला है, ऐसे मतलब ये पालतू बकवास करता है, ऐसे ये है बोल के बोलता है। और ये जो हमको ये ओइंग बांगिना क्या बोलता है वो एडवोकेट, जो मैंने उसको कब रो रो के माफ़ी मांगा था। लिजेंद्री आंटी क्या पालतू औरत है, ऐसे एडिटिंग लगता है क्या क्या बोल के हम लोग को एक बार उसको लेके गया था, ऐसे रो रो के माफ़ी मांगा है, हम लोग छोड़ दिया था, ऐसे बोलता है। तो वो मीडिया में घूम रहा है तो उसको हम सुना है। तो मैं आज यही मतलब जवाब देने के लिए मैं आज वीडियो बनाया है। ओयम ओयंग बंगिंग ना क्या है, उसका नाम भी अच्छा से बोलने नहीं आता है। अच्छा, आप अब ध्यान से सुनिए। ये जो 2022 का बात है, जब ये जो सोल डोदम ईटानगर पैदल यात्रा आया था, उसी समय का बात है। तो मैंने इसमें मेरा एक वीडियो बनाया था। लड़की लोग छोटा छोटा कपड़ा पहनता है और ऐसे होने से लड़का लोग कैसे रेप नहीं करेगा, ये बात को लेके हमने वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो जो वो तो हम तो सही तो बोला है। आजकल ऐसे तो लड़की सिर्फ चोराना, औरत भी तो ऐसे कपड़ा पहन के घूमता है। तो दूसरा लोग, लड़का लोग पूरा नज़र उसी में पड़ जाता है। अपना औरत हो तो औरत हो गया, तो औरत बन गया, तो बच्चा बन गया, बच्चा हो गया, तो अब औरत का कपड़ा पहनना है, हाफ पैंट पहन के घूमता है। और लड़की लोग भी हाफ पैंट पहनने से भी थोड़ा लंबा पहनना है, इतना छोटा छोटा हाफ पैंट पहन के घूमता है। ये बात को मैंने बोला था। तो अभी तक तो हो रहा ही है। एक तो जब हम वीडियो बनाया था तब से लड़की लोग थोड़ा सुधर गया है, लेकिन एक जो मतलब वो जो बदमाश करके घूमता है उन वो सब लोग नहीं मानता है। तो उसमें हमको वो वीडियो जब गया है, वायरल हुआ है, तो ताना में हमको बुलाया। तो ताना में ओसी मैडम हम दोनों बात किया है। तो ओसी मैडम को भी हम बोला है, ये हम किसी का नाम मेंशन तो नहीं किया है, मतलब मैडम देखो आने वाला फ्यूचर में मतलब अच्छा से कपड़ा सही ढंग से पहनेगा तो कुछ रेप नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। तो आने वाला जनरेशन में मतलब आने वाला फ्यूचर में ऐसे नहीं होने के लिए मैं ये चीज़ को मतलब हम रुकाने के लिए बात किया था। ऐसे बोल के हम दोनों बहुत बात किया। तो उसका बात हमको मैडम बोला होगा जाओ बोला है। तो हम वहाँ से निकल के आ गया। आके हम 2-3 दिन का बाद दुकान में बैठ रहा था। तो मेरा ही दोस्त है वो, मतलब ये जो वुमेन का कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर है, तो उन्होंने आके हमको बोला है आपको प्रेसिडेंट मैडम बुला रहा है नार लोन ऑफिस में आने के लिए बोला। तो मैंने वहाँ में होगा बोल के हाँ नेक्स्ट दिन में हम दोनों गया था वहाँ में। तो जाके वहाँ में एडवोकेट 5 आदमी बोल लिया है। तो अभी हम ये सोच रहा है कि ओयंग ओयंग बोलने ला वही होगा। हमको तिक से गाली दे रहा था, मतलब औरत हो के ऐसे बात करता है, शर्म नहीं आता है, ऐसे बोल के बहुत बोला था। लेकिन जवाब हम साथ साथ जवाब देना था, लेकिन चलो बोल के हम ये उन लोग का बात को हम पूरा ध्यान से सुनना है बोल के हम पूरा सबका सुन लिया। तो उसका एडवोकेट 5 आदमी बोल लिया। तो उसका बाद एक हम लोग का आदमी है, एक औरत बात किया है, वो एग्जीक्यूटिव मेंबर है बोला है ये वुमेन का। तो उन्होंने बोला वो तो अच्छा बात किया है, वो
तो उसका बाद प्रेसिडेंट मैडम ने बोला है, तो आप ऐसे बात क्यों किया है? तो आप आपका ये बात को सुन के हम लोग को अच्छा नहीं लगा है, आप ऐसे बात क्यों करता है? सोल्डो 200 ये जो आपका वो जो आदमी लोग आपको लीजेंडरी बोलता है, आदमी लीजेंडरी मतलब आपको मालूम है कि वो तो छोटा मोटा आदमी को लीजेंडरी बोलता है। ऐसे बोल के क्या क्या ऐसे प्रेसिडेंट मैडम जो बोल रहा था, लेकिन हम जवाब नहीं दिया। तो उसका बाद लास्ट में हमको बोला है, आप अच्छा बात करेगा तो हम लोग भी अच्छा बात करेगा, अगर आप अच्छा जवाब नहीं देगा तो हमको ये जो सेंटर तक लेके जाएगा, ऐसे बोला है प्रेसिडेंट मैडम जो ना। तो वो बोलने का बाद में तो हमको बोला है, आप जवाब देके देखो बोला है, तो आपका बात को हम लोग सुनेगा बोला। तो हम खड़ा करके हमने बोला है, तो वो तो कहानी तो मैडम पूरा अपना मतलब कहानी को पूरा बताया। वो 1972 से मतलब वुमेन काम में वो किया है बोल के वो बताया है। तो उसका बाद हमको बोलने के लिए मौका दिया, तो हम उठ के हमने बोला है, देखिए मैडम आप अभी बोला है कि आप 72 से आप ये जो वुमेन का काम किया है बोल के आपने बताया है। आप तो बहुत केस हैंडल किया होगा, रेप केस और पति पत्नी छोरा छोरी वो सब को, तो आपने तो बहुत केस को ले चुका होगा। तो वही हम बोल के मतलब देखिए ये चीज़ जो ऐसे कपड़ा पहन के घूमेगा, ऐसे ये करेगा, तो एक ना शादी है ना शुदा है, पहचानता नहीं है, ऐसे करके मतलब वो पति पत्नी बीच में झगड़ा भी होता है, मारपीट भी होता है, और छोरा छोरी होता है, डाइवोर्स केस देता है, रेप केस देता है, ऐसे हो के मतलब ये करता है। ये चीज़ को ऐसे नहीं होने के लिए मैडम हमने बोला था, हम तो किसी का नाम मेंशन करके बात किसी को नहीं बोला है। तो ऐसे बोल के मैंने बोला, तो उसका बाद हम बात ख़त्म करके हम बैठ गया। तो उसका बाद मैडम बोलते बोलते मतलब वो भी वन स्टेप कपड़ा पहनने लड़की लोग ऐसे पहनता है बोल के बात निकल गया। तो औरत लोग पूरा हमको सपोर्ट किया है। अब तो उसको गाली दे रहा था, आप ही फिर ऐसे बोल रहा है, तो ऐसे बोल के तो हम लोग वहाँ में बातचीत करके तो सिर्फ उसी में मतलब हम लोग उसका बात हंसी मजा करके बहुत देर बैठा है। उसका बच्चा है वही पिया है, ठंडा उंडा पिया है। उसके बाद हम यहाँ ईटानगर आ गया था। तो ओयंग जो हमको मतलब क्यों झूठ बोला है, हम रो रो के माफ़ी मांग रहा था, इसलिए माया ला के हमको छोड़ दिया है बोल के। तुमको ऐसे बोलने के लिए शर्म नहीं लगता है? तुम आज मतलब तुमको ओलिव का माँ जो जस्टिस के लिए आपको एडवोकेट लिया है, तो आप उसको जस्टिस दिलाओ ना। आप इतना समझदार इतना ये बोल के तो आप एलएलबी पढ़ा है, आप एक एडवोकेट है, तो आप गवर्नमेंट एडवोकेट है, तो उसको ओलिव मुखर्जी का माँ को जस्टिस दिलाओ ना। तो आप उसको दिला नहीं सकता है, तो क्यों आप तो बोलने जाने में आप तो पैसा का पीछे पड़ने वाला औरत है, तो तुम क्यों ऐसे हमको झूठ मूठ ऐसे बहाना लगाते हैं? हाँ, तुम ऐसे ही मतलब दूसरा को भी हमको ऐसे मतलब बदनाम करके घूम रहा होगा। तो इसलिए मतलब ये जो ओलिव मुखर्जी का माँ से हम सुन के मतलब बहुत गुस्सा लगा है। तो वो उसका ये जो जगह में है, लेकिन वो ओयंग होता तो क्या होता? अब नहीं रोएगा, हंस के घूमेगा। ओलिव मुखर्जी का माँ का जगह में अगर अब होता तो क्या होना था? अब नहीं रोएगा, हंस के बैठेगा, जस्टिस भी नहीं मांगेगा। अब क्यों ऐसे ये करता है? तो अब एक एडवोकेट है, एडवोकेट जो गवर्नमेंट का एडवोकेट क्यों लेता है? वो जो जो गरीब है, पैसा देने के लिए जिसका पास नहीं है, उसको गवर्नमेंट तरफ से एडवोकेट दिया जाता है। तो अब उसको जस्टिस दिलाने के लिए जगह में उल्टा उसको गाली देता है, मीडिया में मत आओ, वीडियो मत बनाओ बोल के। और हम सबको क्यों नाम लेके बोला है कि हम क्या कुछ बोला है? ओयंग को हम कुछ बोला है? तुमको शर्म नहीं आता है? हाँ, तो एक एडवोकेट होके पैसा का पीछे पड़ता है बेचारा। वो गरीब माँ का, ओलिव का माँ को मतलब दुनिया एक एक दो दो रुपया ये जो दिया अल्लाह को, आप मतलब 30,000 उसको ले लिया, लेके मतलब उसका केस को आप छोड़ देता है। अब ये क्या बात हो गया? तो इसलिए मैं मतलब आज ये आपको बोल रहा है, आप इतना समझदार है तो उसको क्यों जस्टिस दिला नहीं पा रहा है? तो उसका केस को क्यों आप छोड़ दिया, अधूरा क्यों छोड़ा है? तो अब उसको हिम्मत हो के तो लड़ने के लिए निकला। उसको तो एक औरत तो लड़ सकता है ना, औरत क्या नहीं कर सकता है? सब कुछ औरत कर सकता है। तो प्रेसिडेंट मैम भी ऐसे ये जो आप भी एक वुमेन है ना,
वुमेन जो औरत औरत को इंग्लिश में वुमेन बोलता है ना, औरत हिंदी औरत होता है। औरत, हम औरत जात जो अपना बच्चा खोया है, दिल में कैसे महसूस होता है। तो एक दिन आप लोग को भी ऐसे वक्त आ सकता है। तो उसको आप प्रेसिडेंट मैडम, आप उसको जोरदार उसको सपोर्ट करके गवर्नमेंट को भी बोल के, मतलब ओलिव मुखर्जी का माँ को जस्टिस दिलाने के लिए आप भी तो उसका साथ दे सकता है ना। अभी ये जो मीडिया में जो ओलिव मुखर्जी का माँ जो बोल रहा है, उसको हम लोग सुन के बहुत शर्म आता है ना। ये जो प्रेसिडेंट मैडम और ये जो ओयंग धुनू को ना, ऐसे मतलब एक दूसरे का ऊपर में बदनाम करके मत घूमो। तो उसको मतलब आप लोग ये जो ओलिव मुखर्जी का माँ को जस्टिस दिलाने के लिए कोशिश कीजिए। और मैं गवर्नमेंट को भी मैं अपील करता है, ये जो ओलिव मुखर्जी का केस को मतलब री इन्वेस्टिगेशन करिए बोल के मैं उसको अपील कर रहा है। तो आप लोग क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? दुनिया ऑल अरुणाचल देखा है, डॉक्टर देखा है, पुलिस देखा है, सब ने देखा है। उसको ओलिव को मादर किया है बोल के देखा है। उसका लाठी का नसन, बेल्ट का नसन पूरा बदन शरीर में है, उसको तो देखा है। उसको तो मादर किया है बोल के देखा है। तो साथ साथ पुलिस उसको अरेस्ट करके क्यों पनिशमेंट दिया है? और गवर्नमेंट क्यों, मजिस्ट्रेट क्यों एक्शन नहीं लिया है उसको? तो आप लोग अभी तक तो देखो 7-8 महीना जा रहा है, तो क्यों उसको जस्टिस नहीं दिलाया है? तो हम लोग का ऊपर में क्यों ओयंगो एडवोकेट जो हम लोग का ऊपर में बात कर रहा है? सोल डोदम आपको कुछ बोला है क्या? ना यंकी कुछ बोला है, ना हम कुछ बोला है। क्यों ऐसे एक दूसरा का ऊपर में ऐसे लेके बात करता है? तो इसलिए मतलब ये जो आप केस को लड़ने नहीं सकता है, तो एडवोकेट ही मत बनो। ऐसे पैसा का पीछे कोई एडवोकेट पड़ता है क्या? हम लोग सच के लिए लड़ता है, सच के लिए हम लड़ेगा, लड़ते रहेगा और मरते दम तक हम सच को साथ देगा। और कभी हम झूठ मूठ ये जो पैसा का पीछे, हम गरीब जरूर है, खाने पीने नहीं मिलते, हम पैसा का पीछे पड़ने वाला नहीं है। हम ऐसे वाला औरत नहीं है, हम झूठ मूठ बोलने वाला नहीं है। हम जो सही है बोलेगा, और जो झूठे झूठे बोलेगा। हम ऐसे वाला औरत है। हम गरीब बहुत जरूर है, लेकिन हम किसी से भीख मांग के खाने वाला नहीं है, किसी से भीख मांग के कपड़ा पहनने वाला नहीं है। हम अपना खुद मेहनत करके हम अपना घर बनाता है, अपना घर फैमिली चलाता है, बाल बच्चा को पालता है। तो हम लोग ऐसे करके जीने वाला है। तो इसलिए मतलब हमको ऐसे मतलब 2 बार सुनाई देगा ना, हम तो छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं आज यही बात बोलने के लिए, मैं वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, फिर वे क्या करेगा। तो यहीं तक हम वीडियो को समाप्त कर देते हैं।